विजयदशमी पर नागपुर में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने किया शस्त्र पूजा। स्वयंसेवकों के साथ देश को किया संबोधित। संगठन की शक्ति को बताया सर्वोपरि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सिक्किम में एलएसी पर करेंगे शस्त्र पूजा। फॉरवर्ड इलाके में सेना की तैयारियों की भी होगी समीक्षा। दौरे के पहले दिन दार्जिलिंग में जवानों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। आकाशवाणी पर होगा कार्यक्रम का प्रसारण। त्योहारों को देखते हुए कोरोना से बचने पर कर सकते हैं चर्चा। भोपाल में इस बार चल समारोह आयोजित नहीं होगा। दुर्गा प्रतिमाएं पंडाल से सीधे विसर्जन के लिए ले जाई जाएंगी और एक प्रतिमा के साथ ही 10 से अधिक लोग नहीं जाएंगे। और सीधा रुख करेंगे सिक्किम का, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जवानों के बीच पहुंचने का उनका कार्यक्रम था। और फिर से रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। रायपुर जिले में कुछ शर्तों के साथ डीजे बजाने की अनुमति दे दी गई है। प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक जिन क्षेत्रों में डीजे बजाया जाएगा उस क्षेत्र में के संबंधित थाना प्रभारी को जानकारी देना जरूरी होगा। डीजे बजाते समय केवल 2 छोटे साउंड बॉक्स ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे और इतना ही नहीं, रात में 10 बजे तक ही डीजे बजाने की अनुमति है। इसके बाद डीजे बजाने पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों के लिए घर से मतदान चुनौती बन गया है। कांग्रेस ने जताई है गड़बड़ी की आशंका। बता दें कि चुनाव आयोग की टीम मतदान के लिए वोटर्स के घर जाएगी। हर विधानसभा सीट पर 2 से 3 हजार मतदाताओं के घर से वोटिंग के लिए आवेदन किया है। वहीं पर कोरोना काल के मद्देनजर चुनाव आयोग ने घर से मतदान की छूट दी है। 60 साल से ज्यादा उम्र के वोटर घर से कर सकते हैं मतदान। सांवेर विधानसभा में मतदान की गोपनीयता भंग करने का मामला। कांग्रेस के बूथ प्रभारी कृष्णा मंडलोई पर डाक मतपत्र शेयर करने का आरोप। रिटर्निंग अधिकारी ने कनाडिया थाने में यहां पर दर्ज कराई है शिकायत। कनाडिया थाने में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भूपेश सरकार के डर से निर्वाचन अधिकारी ने उनका और ऋचा जोगी का नामांकन रद्द कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मरवाही उपचुनाव के संभावित नतीजों पर ऐसा बयान दिया जब उनसे जेसीसीजे के बाहर होने के बाद मरवाही विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलेगा। पार्टी की जीत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जेसीसीजे का वोट बैंक मरवाही चुनाव के नतीजे तय करेगा। मरवाही उपचुनाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। सिंहदेव के बयान की जानकारी नहीं होने की बात कहकर भूपेश बघेल ने मरवाही में जीत का दावा किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी वाले बयान को लेकर एक बार फिर से भूपेश सरकार में खींचतान नजर आई है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर तंज कसा है। अमरजीत भगत के मुताबिक सरकार लगातार कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रही है। अगर कार्यकर्ता नाराज है तो उसकी जिम्मेदारी स्थानीय विधायक और उस क्षेत्र के मंत्री की होती है। रायपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भूपेश सरकार पर हमला बोला है। जोगी परिवार को मरवाही उपचुनाव से बाहर किए जाने पर कहा कि भूपेश बघेल की सरकार में अहंकार दिखाई देता है। अहंकार रावण का भी नहीं रहा। विजयवर्गीय ने कहा कि लोकतंत्र में सबको सम्मान मिलना चाहिए, जिस पर जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी का भी अहंकार नहीं रहेगा। रमन सिंह का अहंकार खत्म हो गया है। प्रभुराम चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद सांची सीट से उपचुनाव को लेकर बीजेपी सतर्क हो गई है। कल बेटे मुदित शेजवार के साथ पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार भोपाल में प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में से निकलने के बाद जहां पर सांची चुनाव से जुड़े सवालों से गौरीशंकर शेजवार बचते नजर आए।
वहीं पर मुदित शेजवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रभुराम चौधरी से नाराजगी की बात को खारिज किया। मुदित शेजवार ने कहा कि उनके राजनीतिक भविष्य को कोई खतरा नहीं है। बता दें कि 2018 विधानसभा चुनाव में मुदित शेजवार को प्रभुराम चौधरी से शिकस्त मिली थी। अनूपपुर के प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह के नाम लिखे नोट सामने आए हैं। नोट पर लिखा है बिसाहूलाल बेवफा है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की साजिश बताते हुए भारतीय मुद्रा का अपमान करार दिया है। मामले की चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। कांग्रेस के मुताबिक नोटों पर कुछ गलत नहीं लिखा है। ये सब जानते हैं कि बिसाहू बेवफा है। जबलपुर पहुंची सनातन धर्म प्रचार सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने इमरती देवी पर कमलनाथ की टिप्पणी को लेकर हमला बोला। साध्वी सरस्वती ने कमलनाथ की तुलना औरंगजेब और कंस से करते हुए कहा कि जिस तरह से उनका सर्वनाश हुआ था वैसे ही इनका भी होगा। कहा कि अगर सर्वनाश से बचना है तो श्री राम की शरण में आ जाएं। छत्तीसगढ़ के किसान संगठनों ने आगामी रणनीति बनाने के लिए रायपुर में बैठक की। 25 अलग अलग किसान संगठनों की हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में तय किया गया कि 1 नवंबर से किसानों को एक दाना धान खरीदने की मांग सरकार से की जाएगी और साथ ही नए कृषि कानून के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के ड्राफ्ट पर किसानों के साथ चर्चा करने की मांग की जाएगी। संबंध में कृषि मंत्री से मुलाकात करके ज्ञापन दिया जाएगा। दंतेवाड़ा में 14 जवानों की हत्या में शामिल 2 माओवादियों की गिरफ्तार किया गया है। वहीं पर जिला बल और डीआरजी के जवानों ने संयुक्त रूप से मिलकर ये कार्रवाई की। दोनों ही माओवादी हिरोली क्षेत्र के में सक्रिय थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। एसपी अभिषेक पल्लव ने इसकी पुष्टि की। नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया है। अबूझमाड़ में ओरछा थाने से गुदाड़ी की तरफ डीआरजी की एक पुलिस पार्टी जो है सर्चिंग पर निकली थी और वापसी के दौरान तारुड़ पहाड़ी में पास के पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई की है और करीब 45 मिनट तक नक्सलियों से डटकर मुकाबला किया गया। इस दौरान डीआरजी का एक जवान गोली लगने से शहीद हो गया। घटनास्थल पर कई जगहों पर खून के कई निशान मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने 4 से 5 नक्सलियों के घायलों ने या उन्हें मारे जाने का दावा भी कर रही है। ग्वालियर में 3 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। रेप का आरोप पड़ोस में रहने वाले वसीम खान पर लगा है। आरोपी वसीम बच्ची को बहला फुसलाकर मंदिर ले जाने के बहाने से गया और रेप को अंजाम दिया। उसके बाद फरार हो गया। आरोपी वसीम पर पहले ही 2 मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी वसीम खान की पुलिस तलाश कर रही है। बुंदेलखंड में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। घटना निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना की है, जहां पर 16 साल की लड़की के साथ गांव के 2 युवकों ने दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक लड़की रात को माता के दर्शन करके लौट रही थी, तभी 2 युवकों ने उसे अगवा कर लिया। वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। इंदौर में आईपीएल पर सट्टा लगाने वालों पर कार्रवाई लगातार जारी है। एसटीएफ ने सूचना के आधार पर 2 जगहों पर दबिश दी है, जहां से आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों के पास से 15 लाख और 19,000 रुपए नकद मिले हैं। साथ ही 40 मोबाइल फोन, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुए। डिंडौरी जिले में एटीएम कार्ड से ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय हुआ है। आए दिन लोग इन शातिर ठगों के शिकार हो रहे हैं। 14 अक्टूबर को ठगी की शिकार महिला ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से 11,000 रुपए निकाले थे और दूसरे दिन रात में उसके फोन पर 53,000 रुपए निकालने का मैसेज आया था। ऐसी घटनाओं ने पुलिस को हैरान कर दिया। वहीं पर बैंक के अधिकारी घटनाओं से सबक लेते नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ भी एटीएम में सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं रहते हैं, जिससे लोग आसानी से जालसाजों के शिकार हो जाते हैं। जांजगीर चांपा में एक परिवार को बंधक बनाकर घर में डकैती की मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बदमाश फौजी की ड्रेस में घर में घुसे और हथियारों के बल पर परिवार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दे दिया।
जानकारी के मुताबिक बदमाश 1.5 लाख नकद सहित लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। होशंगाबाद में NH 69 पर पेट्रोल पंप के पास चलते ट्रक में आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगते ही ड्राइवर और कंडक्टर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। पन्ना के कोतवाली इलाके में छत्रसाल पार्क के पास उस समय हड़कंप मच गया जब दुर्गा पंडाल के पास एक घर में प्रसाद बनाते समय गैस सिलेंडर से आग लग गई और वहीं पर देखते देखते आग पूरे घर में फैल गई। आग बुझाने के प्रयास में 4 लोग मामूली रूप से झुलस भी गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जबलपुर में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ब्रेक फेल होने के बाद अनियंत्रित होकर मिनी लोडिंग वाहन को टक्कर मारते हुए एक घर में जा घुसा। वहीं पर हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। खरगोन जिला हॉस्पिटल डिलीवरी के दौरान गर्भ में बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर ही लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी डॉक्टर महेंद्र बड़ोले रात भर ड्यूटी से नदारत रहे और परिजनों ने बार बार नर्सों से गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। परिजनों के हंगामा की सूचना पर वहीं पर पुलिस और CMHO मौके पर पहुंचे और जिसके बाद जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। रायगढ़ में पालकों की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि मनमानी फील वसूलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, वहीं पर जो प्राइवेट स्कूलों की निगरानी करेगा। जिले में स्कूल फीस नियंत्रण के लिए फीस नियामक समिति का गठन किया गया है। इस समिति का काम निजी स्कूल की फीस बढ़ोतरी के कारणों का सही आकलन करना होगा। इस समिति में अभिभावक, स्कूल मैनेजमेंट, जिला के नोडल अधिकारी होंगे। रतलाम में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद आबकारी विभाग ने अल्कोहल प्लांट में रखी हुई 20 साल पुरानी शराब को नष्ट कर दिया है। ADM और ASP साथ ही आबकारी विभाग के अधिकारियों के सामने करीब 10 लाख की शराब नष्ट की गई। अल्कोहल प्लांट में रखी शराब बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के रखी गई थी, जहां से चोरी भी हो रही थी। लॉकडाउन के दौरान शराब चोरी की शिकायतें मिली थी, जिसके 2 आरोपियों को पुलिस ने 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया है। शराब पुरानी होने से खराब हो गई थी, जिसे पीने से लोगों को जान खतरा भी हो सकता था। नीमच में अफीम किसान केंद्र सरकार के अफीम नीति घोषणा करने के से खुश नजर आ रहे हैं। वहीं पर अब अपने खेत में जुट गए हैं। दरअसल 27 अक्टूबर को नारकोटिक्स विभाग अफीम की खेती करने वाले किसानों को लाइसेंस वितरित करेगा। नीमच में करीब 15,000 किसान ऐसे हैं जो कि अफीम की खेती करते हैं और DNC प्रमोद सिंह ने बताया कि अफीम नीति में मॉर्फिन के आधार पर पट्टे दिए जाएंगे और अफीम नीति के बाद अब पात्रता सूची तैयार हो रही है। वहीं पर 27 अक्टूबर को लाइसेंस देना शुरू किया जाएगा। बड़वानी जिले में लोग बिजली बिल से परेशान है। कोरोना काल में एक तरफ लोगों को की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो वहीं पर दूसरी तरफ बिजली बिल उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। शिकायत के बाद कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी धान खरीदी केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां के प्रभारी खरीदी संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके और जिसके बाद बता दें कि धान खरीदी केंद्र पर रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बाद भी खरीदी केंद्र के प्रभारी ने दस्तावेज के लिए 2 दिन का समय मांगा है। होशियारपुर में बच्ची से रेप और हत्या के मामले में राहुल गांधी का बीजेपी पर जवाब। कहा, पंजाब राजस्थान की सरकारों ने न्याय में बाधा डाली तो वहां भी लड़ूंगा। यूपी के फिरोजाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, एक और आरोपी की तलाश जारी है। बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज रैली को संबोधित करेंगे। कल नीतीश कुमार ने आरजेडी पर कहा, उनकी सरकार ने बिहार में लालटेन युग खत्म किया, नए बिहार का निर्माण किया।
देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार पहुंच गई है। लगातार दूसरे दिन भारत में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले 7 लाख से नीचे रहे। अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी। दिल्ली में वायु प्रदूषण पहुंचा है खतरनाक स्तर पर। शनिवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 पहुंचा है और नोएडा में 434 पर रहा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर रहने के अनुमान। अयोध्या में होने वाली रामलीला ने दर्शकों की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंचकर इतिहास रच दिया है। दूरदर्शन के अलावा यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बड़ी संख्या में दर्शकों ने इसे देखा। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ आज क्वेटा में डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली। आत्मघाती हमले की अलर्ट जारी। पहले गुरजावाला और कराची में भी हो चुकी है रैली।